ये कहानी है 16वीं सदी की एक कविता की, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की आत्मा बन गई। इसे भक्ति साहित्य के सबसे महान ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसका प्रभाव आज भी कायम है। इसका नाम ही एक रूपक है, एक ऐसा सरोवर जो आत्मा को शुद्ध करने वाली पवित्र कहानी से भरा है। सोचिए, 16वीं सदी में रामायण जैसे ग्रंथ संस्कृत में थे, मतलब ज्यादातर लोगों की समझ से बाहर। और फिर एंट्री हुई भक्ति कवि तुलसीदास की, संस्कृत के विद्वान, पर उनके पास एक क्रांतिकारी आइडिया था। उन्होंने राम की कहानी को आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा, ताकि हर कोई इसे गा सके, सुन सके। इस एक कदम ने पवित्र कथा को सबके लिए खोल दिया। हाँ, संस्कृत के पंडितों ने विरोध किया, पर यह ग्रंथ सबका प्रिय बन गया। इस महाकाव्य को 7 कांडों या 7 सोपानों में बांटा गया है, मानो किसी पवित्र सरोवर में उतरने की 7 सीढ़ियां हों। पहला सोपान, बालकांड। यहाँ कहानी राम के दिव्य जन्म, उनके बचपन और सीता से विवाह तक पहुंचती है। फिर आता है अयोध्या कांड। एक वचन की वजह से राम को 14 साल का वनवास हो जाता है। और अरण्य कांड में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। राक्षस राजा रावण सीता का अपहरण कर लेता है। अब शुरू होती है सीता की खोज। किष्किंधा और सुंदरकांड में राम का साथ देते हैं हनुमान और उनकी वानर सेना। इसके बाद आता है लंका कांड, जिसमें राम और रावण की सेनाओं के बीच एक महायुद्ध होता है। और आखिर में उत्तरकांड, जिसमें राम और सीता की अयोध्या वापसी और राम के राज्याभिषेक का जश्न है। तो सवाल ये है कि 16वीं सदी की ये कविता आज भी इतनी जिंदा क्यों है? रामलीला के मंचन से लेकर घरों में होने वाले पाठ तक, ये कहानी आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। रामचरितमानस इस बात का सबूत है कि जब कोई कहानी लोगों की अपनी